नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चीन में मिले एक नए वायरस के बारे में। वायरस का नाम है HKU5CoV2। यही वायरस का नाम है और ये हाल ही में देखें तो अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने खास शोध में ये पाया कि चीन में ये नया जो वायरस है इसका जो संक्रमण है कहीं ना कहीं अब ये फैलने वाला है। और इसी के संदर्भ में अमेरिकी जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने इसके संदर्भ में एक खास जो चेतावनी है वो जारी की है। तो इसी विषय की चर्चा करने वाले चीन में मिला है जो वायरस इंसानों में अब ये फैलने से कहीं ना कहीं कुछ ही दूरी पर है और अब ये एक बार अपना जो आतंक है वो फैला सकता है, जिसके संदर्भ में वैज्ञानिकों ने खास तौर पे चेतावनी दी है। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे, आखिर ये क्या मामला है, कौन सा जो वायरस है वो चीन में अब फिर से उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि चीन में पिछला जो वायरस था कोरोना वायरस वो चीन से ही कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ था और उसके बाद देखें तो पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसके जो प्रभाव थे हम सभी से छिपे हुए नहीं हैं। पूरी दुनिया एक तरह से बंद पड़ गई थी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पूरे दुनिया ही नहीं, भारत में भी काफ़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे, कई सारे लोग अपनों को खोए थे और उसका जो प्रभाव है अलग अलग कोरोना के जो वेरिएंट है आज भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस समय देखें तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसका जो प्रसार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी स्थिति में एक और नया वायरस चीन में मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो एक के ऊपर एक भारी वाली स्थिति है कि अब इससे कैसे बचा जाए। तो इसी के संदर्भ में पूरे मसले को हम समझेंगे, आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या, क्यों चर्चा में है, ये जो वायरस है HKU5CoV2 आखिर ये है क्या और क्या ये महामारी का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे पहले चीन में ही उत्पन्न हुआ था कोरोना और वो बाद में एक पेंडेमिक का रूप ले लिया। तो क्या ये वायरस कहीं उसी तरह से तो नहीं है, तो इसके बारे में हम देखेंगे और इसके संदर्भ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पहल हैं, उनके बारे में देखेंगे। खास तौर पे इससे जुड़े हुए जो इंसानों के ऊपर जो प्रभाव हैं, जो संक्रमण है, उसकी बात करेंगे कि कितना ये इंसानों पर कहीं ना कहीं इंसानों के लिए खतरनाक है, प्रभावी है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगी। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो लक्षण हैं कि आखिर इस वायरस से प्रभावित जो भी या संक्रमित जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर कौन से जो लक्षण हैं वो कह सकते हैं कि परिलक्षित हो सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चीन के बाज़ारों में इस वायरस से इंसानों में फैलने का जो खतरा है वो जताया है, तो इसकी बात हम देख लेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण संबंधित बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। HKU5CoV2 चीन में मिला है ये नया वायरस और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खास तौर पे इसके संदर्भ में जो चेतावनी है, जो अलर्ट है वो जारी किया है। क्यों चर्चा में है, अगर बात करें तो ये जो वायरस है ये अब कुछ ही दूरी पर है इंसानों में फैलने से, यानी कि अब इंसानों को ये संक्रमित कर सकता है। जहां इसकी उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति का जो स्थान है वहां से अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि अब ये मनुष्यों को, हम मानवों को प्रभावित कर सकता है। इसी के संदर्भ में देखें तो इसके संदर्भ में वैज्ञानिकों ने खास तौर पे अमेरिका जैसे बड़े देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खास तौर पे अलर्ट जारी किया है। फिलहाल ये देखा गया है कि चमगादड़ों में जो मौजूद ये वायरस है ये खास तौर पे प्रभावित कर रहा है। तो देखने वाली बात है कि इसका जो प्रसार है अब जानवरों के बाद मनुष्यों तक कितनी देर में पहुंचता है, लेकिन इसके जो वायरस हैं, वायरस के जो प्रभाव है वो काफ़ी गंभीर है। ये बात खुलकर सामने आई है क्योंकि कोरोना के बाद देखें तो चीन में एक नया जो वायरस है, इस वायरस की जो मिलने की घटना है ये सभी को चौंका दे रही है और अमेरिका के जो वैज्ञानिकों हैं उनको द्वारा जो चेतावनी की बात कही गई है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसे वैज्ञानिक किसी भी वायरस के संदर्भ में चेताते नहीं हैं, लेकिन अगर इसके बारे में इस तरह की बात कही जा रही है कि अब ये इंसानों को आने वाले समय में संक्रमित कर सकता है, तो ये सबसे कह सकते हैं कि यहाँ पर चिंता वाली बात है। फिलहाल ये जो वायरस है ये चमगादड़ों में पाया गया, लेकिन एक छोटे से बदलाव, अगर इसमें म्यूटेशन होता है, कोई बदलाव होता है और उस बदलाव के बाद ये इंसानों में फैल सकता है, इस तरह की बात कही गई है। खास तौर पर ये जो वायरस है ये मिडिल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है उससे बहुत हद तक मिलता जुलता माना जाता है कि ये क्या है कि खास तौर पे जो MERS कहे जाते हैं, ये इस तरह के जो सिंड्रोम होते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उनसे ये बहुत कुछ हद तक मिलता जुलता है। तो इस कारण से देखें तो ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वायरस का सबसे पहला
कह सकते हैं कि जो मामला है वो चीन और चीन के दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो चमगादड़ है उनमें पाया गया है। खासतौर पे जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसकी पहचान भी की है। बाकायदा वहाँ पर लैब में इसके संदर्भ में बहुत सारे टेस्ट भी किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ से कोविड-19 की जो शुरुआत हुई थी, जहाँ से लीक हुआ था, तो उसकी जो आशंका जताई जा रही थी तो ठीक उसी पैटर्न पे कहा जा रहा है कहीं ऐसे में ये जो वायरस है इसके लीक होने के जो घटनाक्रम है वो ना हो जाए। इस कारण से ये जो खबर है ये खास चर्चा में है और ये खबर ऐसे समय में आई है जब एशिया में देखें तो एशिया के कई सारे जो देश हैं जैसे सिंगापुर है, हांगकांग, चीन, थाईलैंड और भारत में भी कोरोना वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अकेले भारत में अगर देखें तो भारत में जो कोरोना के वेरिएंट हैं उनके जो एक्टिव मामले हैं वो 5000 से भी अधिक हो चुके हैं और अब धीरे धीरे लोगों के मरने की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। तो इस कारण से देखें तो ये जो वायरस है ये हम सभी के लिए क्या हो चुका है, अब चिंता का कारण बन चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये जो नया वायरस है HKU5CoV2 ये वायरस क्या है। अगर इसकी हम बात करें तो ये एक कोरोना जो वायरस है उसी तौर पे है और इसे चीन में चमगादड़ों में क्या किया गया है, इसे डिटेक्ट किया गया है। तो एक तरह से देखें तो ये क्या है, एक कोरोना वायरस की ही तरह है और फिलहाल इस इंसानों में इसके फैलने का जो मामला है, जो डिटेक्ट करने की बात है वो अभी तक खुलकर सामने नहीं मिला है। लेकिन साइंटिस्ट जो रिसर्चर हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि ये हो सकता है कि इंसानों में जल्द ही फैल जाए। महामारी के अगर कारण की बात करें कि कैसे बन सकता है ये कारण, तो जो टीके हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उसके संदर्भ में ख़ास तौर पे जो मर्स कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, सिंड्रोम्स है, उसके लिए कोई ख़ास जो टीका है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इस कारण से कहा जा रहा है कि जो ये वायरस है HKU5CoV2 इसके लिए भी जो स्थितियां हैं ऐसी ही देखने को मिल सकती हैं। तो इस कारण से ये खतरनाक हो सकती हैं। निगरानी की जो कमी की बात कही जा रही है एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो चमगादड़ और अन्य जो भी वन्यजीव हैं, उन वन्यजीवों में जो भी मौजूद वायरस हैं उनकी जो निगरानी है वो बहुत ही कह सकते हैं कि उच्च स्तर पे नहीं है, एक सीमित निगरानी है। इससे नए वायरस का जो पता है वो लगना मुश्किल हो सकता है, जैसा कि कोरोना के मामले में हुआ था। जब कोरोना उत्पन्न हुआ था तो प्रारंभिक तौर पे उसके जो मामले थे वो डिटेक्ट नहीं हुए थे। जब उसका प्रसार पूरी तरह से होने लगा तब वो डिटेक्ट किया गया। यही नहीं, म्यूटेशन की बात की जा रही, बदलाव की बात की जा रही कि ये जो वायरस है HKU5CoV2 इसका स्पाइक प्रोटीन जो है ये बंद अवस्था में क्या रहता है, ये बना रहता है। लेकिन अगर इसमें छोटे कुछ म्यूटेशन के स्तर पे बदलाव होते हैं तो वो जो संक्रमण है खास तौर पे आनुवांशिक स्तर पे होंगे और ये जो म्यूटेशन है, ये जो बदलाव है, ये हम मानवों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। टाइप जो लाइनेज की बात की जा रही है तो ये जो HKU5CoV2 है इसका कह सकते हैं कि एक टाइप है जो कहीं ना कहीं इंसानी कोशिकाओं को क्या करता है, संक्रमित करने की क्षमता इसमें है। तो इस कारण से देखें तो इसका जो संक्रमण है हम मानवों के लिए खतरनाक हो सकता है। यही नहीं, इंसानों के बीच में जो फैलाव है इसकी बात कही गई है कि ये जो वायरस है इसमें कोविड-19 जैसे हवा के जरिए फैलने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। तो ये जो महामारी का जो रूप की बात की जा रही है कि जब ये हवा से फैलेगा तो ये काफ़ी तेज़ी से क्या होगा कि एक पेंडेमिक का रूप ले सकता है। खास तौर पे जो यात्रा है, व्यापार है, यात्रा के दौरान एक दूसरे के देशों में जाने से या एक दूसरे के व्यापार या किसी अन्य कार्य से आने जाने से क्या हो सकता है कि ये जो वायरस है ये काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। तो इस कारण से ये खास तौर पे अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें भी अगर हम ये बात करते हैं कि जो यहाँ पर ये जो वायरस है, इस वायरस को मरबेका जो वायरस है उस फैमिली का हिस्सा माना जाता है और ख़ास तौर पे जैसे ही हमने बोला कि मिडिल जो ईस्ट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है, ऐसे घातक जो वायरस हैं उनमें ये शामिल है और इस कारण से ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। यही नहीं, ये ऊँटों के जरिए भी इंसान में फैलता है। ऊँट इसके लिए रिजर्वायर के तरह है, जैसे निष्क्रिय वायरस के तौर पर ये रहता है और उस रूप में माना जाता है। लेकिन जो ये हमने बोला कि एक तरह से ये पूरा जो सिस्टम है, जो मर्स है, वो पहली बार 2012 में सऊदी अरब में क्या हुआ था उसके मामले देखने को मिले थे। बाद में इसके संदर्भ में जो मृत्यु दर है वो काफ़ी अधिक देखने को मिली और उसके बाद इसका जो संक्रमण है वो धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से मानव में भी फैलने लगा।
बाद में देखें तो अब स्टेट जो यूनिवर्सिटी है वाशिंगटन की, उसके जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इस वायरस पर ख़ास तौर पे अध्ययन किया है और नेचर जो कम्युनिकेशन जो पत्रिका है उसमें अपने जो भी कंक्लूजन है, जो रिसर्च के निष्कर्ष हैं, उनको प्रकाशित किया है। उन्होंने ये पाया कि ये जो HKU5 जो कोव-2 वायरस है, ये एक टाइप है, लाइनेज 2 है। पहले ही इंसान की जो कोशिकाएं हैं उनको संक्रमित करने की जो क्षमता है वो इस वायरस में मौजूद है। वायरस में देखें तो स्पाइक जो प्रोटीन है उसमें एक छोटा सा जो बदलाव है उसे ह्यूमन के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जो कोशिकाएं हैं उनसे जुड़ने में सक्षम बनाता है, जो कि लोगों के गले, मुंह और नाक में पाए जाते हैं। तो इस कारण से इस तरह की जो समस्या है वो अब देखने को मिल रही है और इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में क्या हो सकता है कि जो स्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर हो सकती हैं। अब इसमें देखिए एक विषय है कि जो ये वायरस है और इसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जो मर्स है, तो ऐसे कैसे इनके लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षणों के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कौन कौन से लक्षण इसमें देखने को हमें मिल सकते हैं। तो देखिए, ये जो HKU5 कोव-2 वायरस है ये इंसानों में फैलता है। तो इसके जो लक्षण हैं ये क्या है कि जो कोरोना वायरस है या कोविड जो 19 है उसके जो लक्षण हैं उन्हीं की लक्षण की तरह इसमें जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। कुछ गंभीर लक्षण भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे सामान्य तौर पे कोरोना जो वायरस है उससे क्या होता है कि आपको बुखार आता है, ठंड लगती है। ठंड लगने के अलावा अगर हम देखेंगे तो सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ़ होती है। इसके अलावा भी कई सारी बातें इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे निमोनिया होने की जो संभावना है वो इस वायरस से प्रभावित होने पर हो सकता है। जो आपका किडनी है, किडनी जो ऑर्गन है, ये क्या हो सकता है, ये फेल्योर हो सकता है, फेल हो सकता है। यही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कई सारे जो मामले हैं उन मामलों में इसके जो लक्षण हैं वो प्रारंभिक तौर पे दिखते ही नहीं, डिटेक्ट ही नहीं होते हैं। तो ये सबसे गंभीर बात है कि जब मामले दिखेंगे नहीं तो इसका क्या होगा कि धीरे धीरे प्रभाव प्रसार बढ़ते रहेगा, क्योंकि हवा के माध्यम से भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो संक्रमण है वो फैलते रहता है और इस कारण से ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया के विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने ये कहा कि चीन के बाज़ारों में इस वायरस के इंसान में जो फैलने का खतरा है वो सबसे अधिक है। ये महत्वपूर्ण बात हो जा रही है, क्योंकि HKU जो 5 कोव-2 वायरस है अभी केवल चमगादड़ों तक सीमित है, चमगादड़ों में ही फैल रहा है और इंसानों में इसके फैलने का कोई अभी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि चीन में बेकाबू जो वन्यजीव व्यापार है उस कारण से इसके जो फैलने के खतरे हैं वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। और इसी के संदर्भ में जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जो स्यूडो वायरस है, एक तरह से नकली जो वायरस होता है वो बनाकर प्रयोग किए गए हैं, जिसमें देखा गया है कि ये जो HKU5 है इसके स्पाइक प्रोटीन का उपयोग करके ये पूरा प्रैक्टिकल एक तरह से देखें तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है। और ये जो प्रयोग है ये दिखाते हैं कि वायरस चमगादड़ों की जो कोशिकाएं हैं उनको आसानी से क्या करता है, उनके सेल्स को प्रभावित करता है, संक्रमित करता है। और इंसानी कोशिकाओं में आसानी से क्या हो सकता है कि चमगादड़ों से क्या हो सकता है कि ये ह्यूमन में सीधे इंटर कर सकता है। और इस कारण से इसमें बड़े स्तर के जो म्यूटेशन है, जो बदलाव है, वो अगर होते हैं तो ये जो क्रिया है ये और जल्दी हो सकती है। और इस कारण से देखें तो चमगादड़ और इंसानों के बीच में केवल एक म्यूटेशन होने की देर है, उसके बाद इसका संक्रमण एक पेंडेमिक की तरफ फैल जाएगा। और अगर ये जो वायरस है ये चमगादड़ों से किसी जानवर, जैसे कि बहुत सारे छोटे जंगली जीव हैं, सीवेट है, मिंक है, उन तक पहुँचता है तो इसमें म्यूटेशन बहुत ही आसानी से हो सकता है, जिसके बाद वहाँ से ये जो संक्रमण है सीधे मनुष्यों तक पहुंच जाएगा। जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि चीन के जो बाजार हैं वहां पर बहुत बड़े स्तर पे नियंत्रण नहीं है और इन बाजारों से भी इस वायरस के इंसानों में फैलने का जो खतरा है वो प्रबल है, क्योंकि इन बाज़ारों में जानवरों को खुले और गंदी जो भी परिस्थितियां हैं, आप देख सकते हैं इमेज में, उन परिस्थितियों में रखा जाता है। तो इस कारण से देखें तो इस तरह के संक्रमण फैलने का, कहीं ना कहीं इस वायरस से मानवों में संक्रमण फैलने के जो मामले हैं वो प्रबल हो सकते हैं और इसी कारण से इसके संबंध में अलर्ट जो है वो जारी किया गया। इसके अलावा बहुत सारे डेटा हैं, जैसे थाईलैंड, चीन में जो कोविड-19 है उसके 1 लाख से ज़्यादा जो मामले हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पहले से ही एक ऐसा वायरस है जो चीन से उत्पन्न हुआ था, अभी तक देखें तो लगभग 3-4 सालों के बाद भी अभी तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो चुका है। यह अलग बात है कि दुनिया के
बहुत सारे देशों की तरह इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर नियंत्रण पूरी तरह से नहीं किया गया। और हाल में देखें तो पहले वाला जो कोरोना फेज़ था, दूसरा वाला जो फेज़ था, उसके बाद देखें तो कई सारे वेव्स इसकी आई और अब इसके कई सारे जो वेरिएंट हैं अब वो देश दुनिया में फैल रहे हैं। जैसे नेशनल थाईलैंड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि जनवरी से लेकर मई तक थाईलैंड में कोविड-19 के 1,87,000 जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं और कम से कम वहाँ पर 50 की संख्या में मौतें हो चुकी हैं इस वायरस के कारण। एक सप्ताह में देखें 18 से 24 मई में 67,000 जो नए मामले हैं वो खुलकर सामने आए हैं और 8 मौत होने की जो ऑफिशियल कह सकते हैं कि जो डेटा है वो खुलकर आया है। यही नहीं, सिंगापुर में भी जो मामले हैं उनमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। शुरुआत में देखें तो वहाँ पर जो संक्रमण था वो 14,000 से अधिक था। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच में देखें तो 3,000 से अधिक जो मरीज हैं वो इसके सामने आए, डेटा बढ़ गए और अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ती गई और अब मामले में देखें तो बड़े ही तेज़ी से वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो हांगकांग है वहाँ पर भी क्या है कि जनवरी से मई तक में देखें तो काफ़ी संख्या में कोरोना के जो मामले हैं उन मामलों में वृद्धि देखने को मिली है और इस कारण से देखें तो वहाँ पर जो कोरोना के जो प्रभाव हैं वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर चीन के जो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है उस केंद्र ने जून की शुरुआत में ही ये कहा था कि जो हांगकांग है वहाँ पर 15.8% की दर से जो मामले हैं वो आने की जो सूचना है, यानी जो मामले हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस कारण से अब कहीं ना कहीं भारत भी इसके गिरफ्त में आ चुका है। भारत में भी इस कोरोना वायरस के जो नए नए वेरिएंट हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और स्थिति ऐसी हो गई कि अब भारत में भी लगभग 5,000 से अधिक जो कोरोना के मामले हैं वो देखने को मिले हैं और इस कारण से ये जो परिस्थितियां हैं अब ये सामान्य नहीं हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत में तेज़ी से फैल रहा है ये वायरस। अगर थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं तो देखिए 24 घंटे में 500 नए मामले आए हैं और भारत में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो 5,364 से अधिक हो चुके हैं। ये ऑफिशियल डेटा है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक्चुअल मामले हैं उनकी संख्या इससे कहीं अधिक होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कोरोना वायरस के कारण इस समय भारत में 55 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करेंगे तो भारत में भी जो कोरोना के मामले हैं वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और केसों की जो संख्या ये कहा जा रहा है कि 58 गुनी की बढ़ोतरी हो चुकी है। 16 मई के बाद देश भर में कोविड-19 या कोविड का जो सब वेरिएंट है उसके 93 जो एक्टिव केस हैं वो देखने को मिले हैं और अब ये संख्या क्या है कि 5,000 से भी अधिक पहुंच चुकी है। देश के विभिन्न राज्यों में अगर हम देखें, केंद्र शासित राज्यों में देखें तो अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर जो संख्या है इस कोरोना के सब वेरिएंट की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं 7 मामले, पंजाब में 21, हरियाणा में 78, दिल्ली में 592। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि राजधानी क्षेत्र में जो इसके मामले हैं वो काफ़ी अधिक हो चुके हैं। 592, 600 से अधिक जो मामले हैं वो राजधानी क्षेत्र में हैं और राजधानी क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो देश के अन्य क्षेत्रों से आकर व्यापार, रोजगार, शिक्षा, अलग अलग कह सकते हैं कि क्षेत्रों से जुड़े हुए, तो उनका जो आवागमन है उस कारण से क्या है कि देश के विभिन्न हिस्सों में क्या हो सकता है कि इसके संक्रमण फैल सकते हैं। इसके अलावा देखें तो जो पर्वतीय राज्य हैं, हिमाचल में 1 मामला देखने को मिला है, सिक्किम में 12, असम में 10, त्रिपुरा में 1 और उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि 3 मामले आपको देखने को मिले हैं, चंडीगढ़ में 2। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि इसके 205 जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साउथ के जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु में 221 मामले देखने को मिले हैं। केरल में सबसे अधिक जो मामले हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं, 1679। तो आप देख सकते हैं छोटे से राज्य में 2000 से भी अधिक जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जो महाराष्ट्र है वहाँ पर 548 और गुजरात में 615, राजस्थान में 107। तो जो संख्या है नंबर ऑफ केसेस की वो लगातार बढ़ रही है। बड़े जो राज्य हैं वहाँ पर भी और जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर भी इसके जो मामले हैं वो पहले से काफ़ी अधिक हो चुके हैं। भारत का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसके मुताबिक भारत में कोरोना से 5 से
5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौतें अब तक हो चुकी है जब से इस वायरस ने कहीं ना कहीं पूरे देश दुनिया में अपना प्रभाव दिखाया। भारत में कोरोना का पहला जो मामला आया था वो 2020 जनवरी में आया था और फिर मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद की जो स्थितियां हैं हम सभी से छुपी हुई नहीं है। भारत में जो कोरोना के मामले हैं अब वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस कारण से देखें तो अब ये स्थिति सामान्य नहीं रह चुकी है, अब ये गंभीर स्वरूप धारण कर चुकी है। इसके अलावा देखें तो एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कोविड जो JN1 जो सब वेरिएंट है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है, JN1 जो है ये ओमिक्रॉन का जो BA.2.86 है उसी का एक कड़ी है, एक स्ट्रेन है और इसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, हमारी जो प्रतिरक्षा जो क्षमता है उसको वीक कर देते हैं। खास तौर पे ये जो संक्रमण है इसके लिए जो ओमिक्रॉन का नया जो वेरिएंट JN1 है ये सबसे चर्चा में रहा है और इसके अभी तक देखें तो बहुत सारे जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं और ये जो वेरिएंट है ये पहले से अब तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी खतरनाक भी है। हालांकि इसके संदर्भ में देखें तो जो इम्यूनिटी की बात कही जा रही है, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उन पर ये काफ़ी आसानी से अपना असर दिखाता है। ये जो JN1 जो वेरिएंट है ये पहले हमने बताया कि ये पहले से ही एक स्ट्रेन के तौर पे मौजूद है और अब इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2023 में जो WHO है उसने सबसे पहली बार जो वेरिएंट ऑफ जो इंटरेस्ट है इसे इस नाम से घोषित किया गया था। तो ये उस समय से ही चर्चा में है, इसमें बड़े स्तर के म्यूटेशन हो रहे हैं और उसके बाद से देखें तो इसके जो प्रभाव है कम इम्यूनिटी वाले लोगों के ऊपर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कोविड-19 JN1 है, इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में क्या होते हैं कि दिखने लगते हैं। अगर आपके जो लक्षण हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं तो फिर ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लॉन्ग जो कोविड है उस स्थिति में आप पहुंच सकते हैं और ये एक ऐसी लॉन्ग कोविड वाली स्थिति होती है जिसमें कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी क्या है कि आपके शरीर में बने रहते हैं, जैसे सिर दर्द है, आँखों में जलन है, बुखार है, सूखी खांसी है, स्वाद या फिर आपको किसी चीज़ की गंध नहीं आती है, जो भी गले हैं गले में खराश, नाक आपका बहेगा, बंद रहेगा, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी, ऐसी जो स्थिति है वो आपके शरीर में देखने को मिल सकती है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं ये इनसे आपको सावधान रहना। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके अगल बगल दिखता है तो एक बार तुरंत अपना चेकअप कराइए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो देश भर में जो कोरोना है इसके जो केस हैं ये एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और इसके लिए आपको कई तरह के जो टेस्ट हैं वो कराने पड़ सकते हैं। जो टेस्ट हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। पूरी दुनिया में 3 तरह के ही कोरोना टेस्ट अभी तक सामने हैं, जिसमें एंटीजन, एंटीबॉडी और जो RT-PCR होता है। ख़ास तौर पे भारत में RT-PCR सबसे अधिक पॉपुलर है। अगर इन टेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करें, जो यहाँ पर एंटीजन टेस्ट है ये जल्द नतीजा पाने के लिए एक ब्लड सैंपल के तौर पे किया जाता है। ये लैब से बाहर किया जा सकता है। इसमें शरीर में एंटीजन का पता लगाया जाता है जिसके आधार पर एक संभावना व्यक्त की जाती है कि आप क्या है कि किसी वायरस से और इस तरह के जो कोरोना वायरस हैं उनसे आप क्या हैं, संक्रमित हैं। जो एंटीजन के लिए सरकारी जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया कि एंटीजन जो टेस्ट है ये पॉजिटिव हो तो दूसरे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर निगेटिव आता है तो संक्रमित होने की जो आशंका है वो हो रहती है और इसके लिए RT-PCR करवाना होता है। तो RT-PCR फाइनल करने के लिए होता है कि आप प्रभावित हैं अगर कोरोना जैसे सब वेरिएंट वायरस से, तो ये टेस्ट होता है। एंटीबॉडी दूसरा टेस्ट होता है। ये शरीर में एंटीबॉडी की जो मौजूदगी है उसको स्पष्ट करता है। संक्रमण होने पर ही ये खास तौर पे बनती है। हालांकि इस टेस्ट में ये नहीं पता चलता है कि अभी जो व्यक्ति है वो संक्रमित है या नहीं है, तो इस आधार पर ये डेटा होता है। इसके अलावा जो RT-PCR है सबसे प्रभावी टेस्ट कहा जाता है। रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्शन जो पॉलीमरेज है ये चेन रिएक्शन है, RT-PCR जिसे टेस्ट कहा जाता है। और ये जो टेस्ट है, टेस्ट की सबसे बेहतर कह सकते हैं कि इस टेस्ट को माना जाता है। इसके ज़रिए ये पता चल जाता है कि व्यक्ति संक्रमित है या फिर नहीं है। एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में तो आप पहले से जानते होंगे कि एंटीबॉडी किसी भी बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए, शरीर में बनने के लिए ये जो सिस्टम है उस तौर पे मौजूद है और शरीर में आने वाले जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और जिस तरह के अलग फंगस हैं उनसे कोई न कोई जो संक्रमित होता है तो उससे लड़ने में काम करती हैं। इसके अलावा जो एंटीबॉडी
एंटीजन हैं वो क्या होते हैं। तो एंटीजन एक बाहरी तत्व है, जबकि एंटीबॉडी शरीर के साथ आने वाले जो इम्यून सिस्टम है, यूरिक एसिड है, वो भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बेसिक तौर पे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होते हैं। जैसे एंटीजन शरीर को बीमार बनाता है, जबकि जो एंटीबॉडी है वो शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए जो एक क्षमता होती है, जो एक रक्षा करने की बात है, वो निर्धारित करता है। तो इस तरह से हमने इनके बारे में देख लिया कि कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो इस संदर्भ में हो सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर लिया कि चीन में एक जो नया वायरस उत्पन्न हो गया है और उस वायरस से जुड़े हुए जो शोध हुए हैं और उसके संदर्भ में जो अलर्टनेस जारी की गई है उस पर हमने बात की, और इस वायरस से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर इसकी पहचान क्या है, इससे संक्रमित होने की कितनी संभावना है अभी तक, चूँकि ये जानवरों तक है और मानव तक पहुँचने की क्या स्थिति है, इसके संदर्भ में जो वैज्ञानिक हैं वो क्या चेतावनी जारी कर चुके हैं, आने वाले समय में क्या ये एक महामारी का रूप ले सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।